नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज की दुआ सीरीज़ में हम दूसरी दुआ लेंगे और सूरे बकरा को हम इंशाल्लाह कुरान को हम तरतीब से ले रहे हैं। जो भी दुआएं हैं कुरान में हम उनको तरतीब के यानी सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। तो सूरे बकरा में दूसरी दुआ है आयत नंबर 126 में। पिछली दुआ हमने की थी मूसा अलैहिस्सलाम की थी। अब ये वाली जो दुआ है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सिक्योर सिटी यानी कि अपने अमन वाले शहर, अपने शहर को अमन वाला और उसके रिस्क के लिए दुआ की कि अल्लाह हमारे शहर को अमन वाला बना दे और उसके रहने वालों को रिस्क अता कर। तो ये दुआ इंशाल्लाह हम सीखेंगे वर्ड टू वर्ड तर्जुमे के जरिए। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ठीक है, हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा रब्बी। ठीक है, रब्बी। तो अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। पहले इसका जो रूट लेटर्स हैं, रूट लेटर्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रूट लेटर्स किसे कहते हैं? रूट लेटर्स कहते हैं जिससे ये लफ्ज बना है। ठीक है, तो ये रब्बी का जो रूट है वो क्या है? र बा बा। देखें बा के ऊपर शद है ना, तशदीद है, तो ये दो दो मर्तबा आ रहा है बा रब। ठीक है, रब यानी पालने वाला। ठीक है, परवरदिगार। तो रब को हम रब भी तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, रब। अब ये रब तो हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि रब भी आ रहा है। रब भी बा के नीचे कसरा आ रहा है। ये थे इसके रूट लेटर्स, लेकिन रब्बी में बा के नीचे कसरा आ रहा है। तो याद रखें कि कभी इसको पर्सनल प्रोनाउन जब लगाना होता है, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि जब आपको कहना होता है मेरा रब। ठीक है, मेरा रब, तो या तो रब में बा के नीचे कसरा लगा दिया जाता है। ठीक है, एक ये तरीका है कि मेरा रब कहने का। और दूसरा तरीका क्या है कि जब आप या के साथ लिख दें, या के साथ किसी भी चीज को या के साथ लिखेंगे ना, याद रखें, तो वो मेरा का तर्जुमा देता है। जैसे रब्बी, मेरा रब। कलम, कलम का मतलब होता है पेन, और या लगा देंगे उसके आखिर में, तो कलमी यानी मेरा, मेरा कलम, मेरी पेन। अगर हम कहें कमीसी, कमीसी यानी माई शर्ट, मेरी मेरी कमीज। तो इस तरीके से किताबी, तो कोई भी लफ्ज लें और उसके आगे या लगा दें, कोई भी नाउन लीजिए और उसके आगे या लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा। यानी मेरी किताब, मेरी कलम, मेरा रब, मेरा, मेरे रसूल, रसूली। तो हम दुआओं में अक्सर कहते हैं ना रब्बी, मेरे रब, है ना। अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब मांग रहे होते हैं तो हम अपने ताल्लुक को जाहिर करते हैं कि या रब तू मेरा रब है, यानी इतना पर्सनल, यानी कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक दोस्ती वाला ताल्लुक बयान कर रहे होते हैं कि तू मेरा रब है तो तू मुझे ये सब अता कर दे। तो रब्बी, याद रखें कि ये इस तरीके से ही दुआएं अक्सर शुरू होती हैं, रब्बी या रब्बना। तो हम रब्बना वाला इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अभी रब्बी का मतलब होता है कोई भी चीज के आखिर में या लग जाए, कोई भी नाउन के आखिर में, कोई भी जो इसमें उसके आखिर में या लग जाए, या फिर रब्बी में बा के नीचे सिर्फ कसरा लग जाए। ठीक है, मतलब ये जो कसरा है, ये जो जेर है, वो इंडिकेट करेगा कि ये मेरा का तर्जुमा दे रहा है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का, यानी जो जमीर मुत्तसिल का तर्जुमा दे रहा है। तो रब्बी या रब्बी, कसरा के साथ या पूरा कसरा के बाद या के साथ, कसरा कहते हैं जेर को। ठीक है, तो रब भी मतलब मेरा रब, मेरे रब, मेरा रब, माय लॉर्ड। अब हम आते हैं दूसरे लफ्ज की जानिब, और वो क्या है? इजअल। इजअल यहाँ पर दिख नहीं रहा, इजअल, रब्बिजअल वो पढ़ने का एक तरीका होता है कि जब आप पिछले लफ्ज से मिलाकर पढ़ रहे होते हैं तो उसका जो कसरा है, वो जो जेर है इजअल का, वो हम हटा देते हैं, तो ये रब्बिजअल हो जाता है। ठीक है, ये हम दूसरा लफ्ज ले रहे हैं, इजअल।
अब हम आपको दो पैटर्न्स बताते हैं। एक है इफ अल, इफ अल या इफ इल, यानी ये अलिफ के साथ फा आइन लाम। फा आइन लाम याद रखें, कोई भी चीज का फॉर्मूला है। किसी भी चीज को हम रूट लेटर्स को बयान करते हैं, अगर कॉमन बताते हैं, सबका जनरल बताते हैं, तो फा आइन लाम यूज करते हैं। फा आइन लाम, जिस तरह हम मैथ्स में यूज करते हैं ना, A+B=C। तो ए में आप लिखते हैं 2, फिर बी की जगह आप लिखते हैं +2, फिर =4। तो A+B=C, ऐसे जब हम फॉर्मूला बनाते हैं, वैसे ही अरबी जबान में जब भी आपको फॉर्मूला बनाना होता है, कोई सांचा बनाना होता है, तो सांचे के लिए आप फा आइन लाम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सांचा है, मोल्ड है, इसके ऊपर दूसरे अल्फाज ढल जाते हैं। ठीक है, जैसे फा आइन लाम की जगह हमने जा आइन लाम रख दिया। एक ये पैटर्न है, और दूसरा पैटर्न है उफ उल। उफ उल। और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन हम ये बेसिक वाला जो बिल्कुल पैटर्न है, वो दो आपको बता रहे हैं। अलिफ के कसरा के साथ या तो यहाँ पर आइन के ऊपर जबर होगा या जेर होगा। तो जब भी अलिफ के नीचे कसरा होगा, तो जबर या जेर के साथ आइन आएगा, और अलिफ के ऊपर पेश होगा, तो आइन के ऊपर भी पेश होगा। ये एक, ये दो पैटर्न्स हैं, याद रखें। तो ये किस चीज के पैटर्न्स हैं, किस चीज के सांचे हैं, मोल्ड हैं? ये हैं कमांड के, ऑर्डर के, हुक्म के। जब आप किसी को हुक्म देते हैं, जब आप कोई मतलब ये करो वो मत करो, ये जब आप हुक्म दे रहे होते हैं ना, ये करो ये करो ये करो, तो करने का जो हुक्म देना होता है, वो इफ अल, इफ इल या उफ उल पैटर्न पर आता है। ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न्स हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। तो ये इफ अल याद रखें, एक पहला। इफ इल वो हमने एक ही साथ लिख दिया, हालांकि ये तीन हो गए ना। इफ अल पहला, इफ इल दूसरा, और उफ उल तीसरा। क्योंकि अलिफ के कसरा के साथ जेर के साथ जबर और जेर दोनों आता है आइन पर। तो ये एक पैटर्न हो गए, इफ अल, इफ इल और उफ उल। इन तीनों पैटर्न पर कमांड होता है। कमांड यानी हुक्म होता है। देखें, एंड को याद रखें कि फा आइन लाम, फा और लाम पे हमेशा सुकून रहेगा, जज्म रहेगा, ये दो तीन पैटर्न में। यानी यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं लगेगी, और बाकी ये जो हरकत है ये फिक्स है। तो इन पैटर्न पर कोई भी चीज आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाएं कि ये जो है क्या है, कोई कमांड है, कोई हुक्म है। ठीक है, तो इजअल भी क्या हो जाएगा, एक हुक्म हो जाएगा। अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने कहा रब्बी, ए मेरे रब। तो अल्लाह को तो हम हुक्म नहीं देते हैं, डेफिनेटली हम अल्लाह को हुक्म नहीं दे सकते। अल्लाह की जात है कि जो हमें हुक्म दे। तो हम अल्लाह से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। तो अल्लाह को हुक्म देना नहीं हुआ, उससे फरियाद कर रहे हैं। ठीक है, जब भी अल्लाह से कहें तो अल्लाह के लिए, बंदों के लिए हुक्म है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ऑर्डर नहीं होता, अल्लाह से रिक्वेस्ट हो रही होती है। तो इज अल भी क्या है, रिक्वेस्ट है। इफ अल, इफ इल, उफ उल पैटर्न है, ये याद रख लें। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। पहले हमने ये देख लिया, ये तीन पैटर्न्स हैं। हमने क्या कहा, ये क्या है, हुक्म है। हुक्म है, इसे कहा जाता है अरबी जबान में हुक्म अम्र। ठीक है, क्या कहा जाता है, हुक्म अम्र। हम लिख देते हैं एक मर्तबा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हुक्म, हुक्म अम्र। अम्र का मतलब भी हुक्म ही होता है अरबी में। हमजा मीम रा, अमर। हुक्म अम्र आप इसको कहते हैं, या फिर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ऑर्डर, इम्पेरेटिव या ऑर्डर या कमांड। कमांड, या फिर आप कह सकते हैं इसको इम्पेरेटिव, या फिर आप कहेंगे इसको हुक्म, हुक्म अम्र। ठीक है, चार पांच नाम लिखे हमने, कोई भी नाम आए तो आप समझ जाएंगे इसकी बात हो रही है। हुक्म अम्र, इम्पेरेटिव, कमांड, ऑर्डर, हुक्म, सब एक ही है। तो अब हम देखते हैं इजअल का तर्जुमा क्या है। क्योंकि हम हुक्म दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह को हुक्म नहीं दिया जा सकता, यानी हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इजअल, इजअल।
अब इजअल के जो रूट लेटर्स हैं वो हैं, रूट क्या है इसके, जीम आइन लाम, जीम आइन लाम। फा आइन लाम की जगह हमने जीम आइन लाम रखा है। ऐसे बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे हुरूफ रख सकते हैं। अलिफ फिक्स है, फा आइन लाम की जगह पे बदलता रहेगा लफ्ज, हर जो हुरूफ हैं, लेटर्स बदलते रहेंगे। तो रूट हो गया जीम आइन लाम। जब भी जीम आइन लाम आएगा तो इसका तर्जुमा समवॉट रिलेटेड टू मेक, टू मेक, ठीक है, बनाने से ताल्लुक रखेगा, टू मेक। मेक यानी बनाना। तो जब हम हुक्म दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बना, ठीक है, बना। तो अल्लाह से हम फरियाद कर रहे हैं कि बना। क्या बना वो आगे हम देख लेंगे क्या बना। तो इज अल का तर्जुमा हो जाएगा, जीम आइन लाम का मतलब होता है बनाना। तो वो इज अल जब हुक्म के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, यानी जब वो कमांड बनेगा तो वो क्या बनेगा, बना, है ना। तो ये इज अल का तर्जुमा हो गया बना। तो दो लफ्ज हमने पढ़ लिए, रब्बी, मेरे रब, रब रब, जेर, जो रब्बी का नीचे कसरा है उसका मतलब होगा मेरा, मेरे रब, माय लॉर्ड, इज अल मेक, ठीक है, मेक यानी बना। अब हम आते हैं तीसरे लफ्ज की तरफ। तीसरा लफ्ज क्या है हमारा, हाजा, हाजा। हाजा ये जो है, ये कहा जाता है इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं हम्म, इसमें इशारा को। हाजा जो है हमारा वो इसमें इशारा है, हाजा। ऐसे 12 हैं ऑल टुगेदर। तो हम ये पहले देख रहे हैं, ये पहला आया है हमारे अभी तक के लेक्चर में, हाजा। हाजा का मतलब होता है दिस। हम कहते हैं ना ये लाके दो, वो, ये वो, जब हम इशारा कर करके किसी चीज की तरफ बुला रहे होते हैं, ये दे दो, वो दे दो, हमें किसी चीज का नाम नहीं पता होता, हम ये वो करते हैं ना, तो ये वही है, दिस दैट। तो हाजा का मतलब होता है दिस, ये एक, एक के लिए आता है हमेशा कभी भी दिस। तो दिस यानी ये। और हमने क्या कहा, इसका क्या नाम है, इसमें इशारा, इशारा, इशारा करते हैं ना इसीलिए इसमें इशारा इसको कहते हैं। तो इसका तर्जुमा है दिस, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन हमेशा याद रखें उस चीज को कहते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। अभी आपको इस चीज का नाम नहीं पता था तो आपने ये कह दिया, क्योंकि नाम नहीं पता था। तो नाम की जगह जो भी चीज इस्तेमाल होगी, जो भी वर्ड इस्तेमाल होंगे, उसको जमीर या प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं चौथे लफ्ज की तरफ। अब तक हमने तीन अल्फाज पढ़ लिए। हाजा का सिर्फ तर्जुमा आपको याद रखना है, कुरान में बहुत मर्तबा ये आता है। अगर आप याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी जगह पर आपको ये तर्जुमा पता होगा। सिर्फ तर्जुमा आप याद रखें, इसका हाजा का तर्जुमा होगा दिस, ये। रब्बी, रब रब, जेर मेरे, इजअल बना, मेरे रब बना, हाजा इस, या दिस, या ये क्या, बलदन, बलदन। अब हमारा तीसरा वर्ड है, क्या है, चौथा वर्ड बलदन। बलदन किसे कहा जाता है, बलद, इसके रूट लेटर्स हैं बा, लाम, दाल। बलद कहा जाता है शहर को, ठीक है, शहर यानी सिटी। ये नाउन है, यानी नाउन, नाउन यानी कि जो नाम होता है। तो सिटी या शहर को हम कहते हैं बलद। तो हमारे 5 वर्ड हो गए। चौथा वर्ड हो गया रब्बी, रब, जेर मेरे, इज अल बना, हाजा ये, बलदन शहर, ये शहर यानी इस शहर, दिस सिटी। क्या बना, आमीनन। हमारा 5th वर्ड है आमीनन, आमीनन, ठीक है। तो ये आमीनन क्या है, हम आमीनन पहले इसके रूट लेटर्स हम देख लें। इसके रूट लेटर हैं हमजा, मीम, नून। क्या दिख रहा है, हमजा मीम नून, अमन। तो आमीनन यानी अमन वाला, द सिक्योर सिटी,
ठीक है। आमिनन, सिक्योर, अमन वाला, प्रोटेक्शन वाला, यानी जो तमाम आफात से, तमाम मुश्किलात से, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर से क्या हो, पाक हो, तो अमन वाला शहर बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेसिकली ये दुआ कहाँ कर रहे हैं? मक्का में दुआ कर रहे हैं। जब ये जो दुआ, जब मक्का बसा नहीं है, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआ करें कि या रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। और हम जानते हैं कि आज पूरी रुए ज़मीन पर, दुनिया में कहीं पर भी देख लिया जाए, तो सबसे ज़्यादा अमन जो किसी शहर में है वो मक्कातुल मुकर्रमा में है। उसके अलावा मक्का या मदीना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पसंदीदा जो 2 मकामात हैं, उससे ज़्यादा कहीं अमन आपको मिल नहीं सकता। यानी हर जगह कहीं दंगे, फ़साद, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आप देख रहे हैं, आफ़ात आ रही हैं, ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, लेकिन वो शहर कैसा है? बहुत अमन वाला है। और ये किसकी दुआ है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। तो वो तो अपने शहर के लिए दुआ कर रहे थे, वो तो अमन वाला हुआ। हम जब अपने शहर के लिए दुआ करेंगे, तो हम भी अपने शहर के लिए दुआ करें कि हमारा शहर को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बना दे? अमन वाला बना दे। ठीक है? तो आमिनन यानी हमज़ा मीम नून, इसके रूट लेटर है अमना, अमन वाला यानी सिक्योर। ठीक है? तो हमारे 5 अल्फाज हो गए, आमिनन, अमन वाला, अमना, आमिनन, अमन वाला। वो वर्ज़ुक़, वर्ज़ुक़। अब देखें, अभी हमने पढ़ा इफ़ अल, उफ़ उल, है ना? जो कमांड पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, इम्पेरेटिव पढ़ा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आ रहा है वर्ज़ुक। उससे पहले एक छोटा-सा वर्ड है इसके बीच में, वाव। वाव। वाव अरबी ज़बान में दो तर्जुमे देता है। यहाँ पर जो तर्जुमा है वाव का, वो है और, एंड। ठीक है? कंजंक्शन का काम करता है ये। ठीक है? तो ये जोड़ रहा है ना, तो वाव का मतलब होगा और। एक वाव कसम वाला भी होता है, जब हम कहते हैं ना वल्लाही, वल्लाही मतलब अल्लाह की कसम, तो वाव का एक तर्जुमा कसम होता है और वाव का एक तर्जुमा और होता है। तो पूरे कुरान में ये 2 ही तर्जुमे आए हैं वाव के, व और, या फिर वाव क्या है? कसम वाला। तो और का तर्जुमा है, यहाँ पर एंड का तर्जुमा है। वाव यानी और। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आते हैं, उर्जुक। अब आप कहेंगे कि उर्जुक कहाँ है? तो ये वाव को र से मिला के वो अलिफ का जो हरकत है वो हटा दी गई है। जब मिलाकर पढ़ना होता है तो अलिफ को साइलेंट कर दिया जाता है। हम इंग्लिश में भी देखते हैं ना, बहुत सारे अल्फाज साइलेंट होते हैं। अब जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं, तो उसी तरह से बहुत मर्तबा अरबी ज़बान में भी ऐसा होता है, जब आप किसी पिछले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो अलिफ की जो हरकत होती हैं, उसके जो एक्सेंट्स होते हैं, उसके जो ज़ेर ज़बर पेश होते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं और पिछले लफ्ज़ से मिला के पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली असल में ये वर्ड कौन-सा है? उर्ज़ुक, उर्ज़ुक। कौन-सा पैटर्न हो गया ये? उफ़ उल पैटर्न हो गया। उफ़ उल, उफ़ उल। ठीक है? तो हमने क्या कहा था, ये क्या है? कमांड है, इम्पेरेटिव है, हुक्म अमर है, हुक्म अम्र है। ठीक है? अम्र, अम्र का मतलब होता है कमांड, हुक्म देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम हुक्म नहीं दे रहे, यानी हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट? देखें, हमने अभी आपको कहा ना कि ये है अलिफ, ये कांस्टेंट रहेगा और ये फ़ा आइन लाम की जगह आप दूसरे लेटर्स बदलते हैं। जैसे अभी हमने फ़ा आइन लाम की जगह जा आइन लाम रखा, जीम आइन लाम, अब रख रहे हैं र ज़ा क़ाफ़। लेकिन पैटर्न कौन-सा है? उफ़उल पैटर्न है। उफ़उल पैटर्न भी क्या है? कमांड वाला है, लेकिन अल्लाह से हम कमांड हुक्म नहीं कर रहे हैं, अल्लाह से हम रिक्वेस्ट फरियाद कर रहे हैं। तो क्या फरियाद है? उर्ज़ुक। तो उर्ज़ुक में क्या होगा? क्या हुक्म होगा? रज़ाक़ा, रज़ाक़ा। पहले इसके रूट लेटर्स हम देखते हैं। रूट लेटर्स वही होते हैं जो फ आइन लाम के पैटर्न पर आ रहे होते हैं। तो इसके रूट लेटर्स हैं र, ज़, क़ाफ़। रज़ाक़ा, रज़ाक़ा। रिज़्क़ का मतलब होता है प्रोविज़न, है ना? रिज़्क़। तो रिज़्क़, ये जो प्रोविज़न है, कमांड फॉर्म में क्या होगा? रिज़्क़ दे। ठीक है? रिज़्क़ दे, रिज़्क़ अता कर, रिज़्क़ दे। उर्ज़ुक़, रिज़्क़ दे। तो पहली बात क्या हो गई कि अल्लाह शहर को अमन वाला बना दे और क्या कर? रिज़्क़ दे, रिज़्क़ दे। ठीक है? तो दूसरा वर्ड हो गया
व और उर्जुक रिस्क अता कर, प्रोवाइड यानी प्रोवाइड, ठीक है, उर्जुक यानी प्रोवाइड। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं, अहलुहु। अहलहु, ये देखें थोड़ा सा मर्ज हो गया है वर्ड, लेकिन इसका हम इसको लिख के बताते हैं क्या लिखा हुआ है। हा के ऊपर पेश है, ठीक है, अहलहु। अब हम आते हैं इंशाल्लाह तीसरे लफ्ज की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अहलहु। अहलहु, ये दो लफ्ज से मिलकर बना है, अहल और हु, ठीक है, ये हु है, के ऊपर पेश है, अहलहु। अहल जो होता है, इसके पहले रूट लेटर्स देख लेते हैं। रूट लेटर्स हैं हमजा, हा और लाम। अहल कहा जाता है रहने वालों को, ठीक है। तो अहल का मतलब होगा कहीं रहने वाले। तो किसके रहने वाले? बलदन, शहर के रहने वाले, ठीक है। और ये जो आगे हु आ रहा है, हु, ये अहल जो है नाउन है, इसम है। अहल का मतलब हो जाएगा रहने वाले, ठीक है। अहलुल्लाह, कुरान वाले। तो अहल का तर्जुमा वाले भी होता है या रहने वाले भी होता है, ठीक है। तो अहल का तर्जुमा हो गया रहने वाले। और हु जो है जमीर है। जमीर किसे कहते हैं? जमीर कहते हैं प्रोनाउन को, प्रोनाउन, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल कहा जाता है अटैच को, जो जुड़ कर लिखा गया उसे मुत्तसिल कहा जाता है। जमीर मुत्तसिल, जमीर, पहले जमीर आएगा फिर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल यानी अटैच प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। तो हु यहाँ पर तर्जुमा देगा उसके, उसका, ठीक है। अब हम प्रोनाउन, अभी हमने आपको बताया प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं, ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमने हाजा देखा, ठीक है, वो भी एक किस्म का प्रोनाउन है, जो ये वो करके इशारे के जरिए से बताया जाता है। फिर हम कहें, अगर हम कहें एक एग्जाम्पल के जरिए कि अहमद एक लड़का है, उसका घर बहुत बड़ा है, तो आपने पहले मर्तबा कहा अहमद लड़का है, राइट। तो अहमद नाम लिया, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आपने क्या कहा? उसका घर बड़ा है। तो आपने ये नहीं कहा अहमद, अहमद का घर बड़ा है। तो हमने अहमद की जगह जो वर्ड यूज किया उसका, वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं और प्रोनाउन कहलाते हैं। जमीर कहलाते हैं, जमायर कहलाते हैं। जमीर एक को कहते हैं, जमायर बहुत सारों को। तो यहाँ पर क्या हो गया? हु, उसका। हु का तर्जुमा क्या हो जाएगा? उसका, उसके या उसका। उसके किसके? ये हु की जमीर जो है बलद की तरफ जा रही है ना। हु अहल रहने वाले, हु उसके रहने वाले। किसके रहने वाले? उस शहर के रहने वाले। तो शहर के अहल के आगे बलद लगा देते हैं या अहल के आगे हु लगा दिया, तो शहर वाले या फिर शहर उसके रहने वाले, ठीक है। तो हु का तर्जुमा हो गया उसके। रब्बी बना, ए मेरे रब, इजअल बना, हाजा ये या इस, बलदन शहर को, आमिनन अमन वाला, व और उर्जुक रिस्क दे, प्रोवाइड कर, रिस्क दे, अहलहू अहल वाले, रहने वाले, हु उसके। अहल का अभी हमने कहा तर्जुमा वाले भी होता है या रहने वाले भी होता है। उसके रहने वाले। मिनत तमरात, मिनत समरात। तो अब हमारे पास वर्ड आ रहा है मिन, ठीक है। मिन, मिन हम पढ़ चुके हैं शायद, प्रोनाउन, सॉरी, प्रपोजिशन। हमने पिछली दुआ में भी ये वर्ड पढ़ा था, मिनल जाहिलीन, है ना। आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। तो मिन प्रपोजिशन है, हरफे जर है। और हरफे जर क्या काम करते हैं? सिर्फ बात को इजी कर देते हैं, यानी कि समझाने में हेल्प करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड्स हम कह सकते हैं इनको। मिन का तर्जुमा हो जाएगा से, उर्दू वाला से, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। इंग्लिश में फ्रॉम और उर्दू में से। तो इसका तर्जुमा याद रखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सिर्फ तर्जुमा ही याद रखा जाता है,
उसके अंदर कोई इसके रूट लेटर्स नहीं होते। ये मीन का कोई रूट लेटर नहीं होगा, हुरूफ के कोई रूट लेटर नहीं होते। नाउन और वर्ब्स के रूट लेटर होते हैं, यानी कोई नाम होता है या कोई काम होता है उसके रूट लेटर्स होते हैं। तो मीन का तर्जुमा हो जाएगा से, फ्रॉम। असमरात, अभी हमारे पास ये नेक्स्ट वर्ड है असमरात। असमरात, इसके रूट लेटर्स हैं स, मीम, र। स, मीम, र। समर का मतलब होता है फल, फ्रूट। ठीक है, फल। उर्दू में हम फल कहेंगे, इंग्लिश में फ्रूट। तो समरा इसके रूट लेटर है। तो ये जो वर्ड है समराती, तो देखें अभी इसके अंदर एक चीज है, वो है आती। वो भी हम देख लेते हैं क्या होगा। पहले तो ये असमरात है, ठीक है। तो रूट लेटर हमने जान लिया कि ये फल के बारे में है, समर, समरा। फिर अल, अल हमेशा इंडिकेट करता है किसी भी खास चीज को, ठीक है, किसी भी प्रॉपर चीज को, खास को। इंग्लिश में उसका तर्जुमा द होता है, उर्दू में ऐसा कोई तर्जुमा नहीं होता, लेकिन हमें पता चल जाता है खास चीजों की बात हो रही है। अल यानी खास। तो बस इसका तर्जुमा खास नहीं करेंगे हम, ये अल लग गया, बस खास है, ठीक है। तो अल का मतलब हो गया इंग्लिश में द। असमरात, तो पहले तो है इसका सिंगुलर वर्ड देख लेते हैं हम। ये जो समरात है, ये समरतुन से बना है। समरतुन, समरतुन का मतलब होता है एक फल। समरतुन एक फल। अब इसी को प्लूरल बनाना है तो हम ये गोलता हटा के आतुन या आतिन लगाते हैं। आतुन या आतिन, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है आती। ये सिंगल, ये जो पेश या जेर जो होता है वो अल की वजह से हो जाता है। तो वो खैर अलग कायदा है, हम इसके ऊपर इतना भी फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि आतु या आती, आतुन या आतिन, दो पेश दो दम्मा के साथ आ जाए या दो कसरा के साथ आ जाए। तो आतुन और आतिन किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये बहुत सारों की बात हो रही है, एक की बात नहीं है, सिंगुलर की बात नहीं है, प्लूरल की बात है, जमा की बात है। यानी कि समरातुन एक फल, समरातुन बहुत सारे फल, जन्नतुन एक जन्नत, जन्नातुन बहुत सारी जन्नतें, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई वर्ड आतुन और आतिन के साथ आ जाएगा तो ये फीमेल वर्ड होगा, या गोलता के साथ आ जाएगा या आतुन आतिन के साथ हो जाएगा, फीमेल वर्ड होगा। दूसरी बात, आतुन आतिन प्लूरल को इंडिकेट करेगा, गोलता सिंगुलर को इंडिकेट करेगा, यानी एक वाहिद है एक के बारे में, और ये जमा है बहुत सारों के बारे में। तो अब हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे, समरातुन का तर्जुमा हो गया फल, और समरातुन का तर्जुमा क्या हो जाएगा, फलो। तो समरातुन फ्रूट, समरातुन फ्रूट्स, ठीक है, एस के साथ। तो फ्रूट्स मिन समरात, मिन से समरात, फ्रूट्स में से, फलों में से। तो क्या दे, अल्लाह से पहली दुआ की कि शहर को अमन वाला शहर बना दे। दूसरी दुआ क्या की, उर्जुक अहलहू मिनस समरात, उर्जुक रिस्क दे, अहलहू उसके रहने वाले को, उसके अहल रहने वालों को, मिन से समरात फलों से। अब हमने आपको बताया था कि जब भी आप तर्जुमा करेंगे किसका, हरफे जर का, प्रपोजिशन का तर्जुमा करेंगे, तो हमेशा उसके पहले आगे आने वाले वर्ड को पहले पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पहले उसे पढ़ेंगे, फिर बाद में हरफे जर को पढ़ेंगे उर्दू में, इंग्लिश में फ्रॉम फ्रूट्स, ठीक है। लेकिन उर्दू में जब तर्जुमा होगा तो समरात को पहले तर्जुमा करें और मिन को बाद में करें। तो समरात फल, मिन से, फलों में से। तो दो चीजें मांग ली, एक शहर की सिक्योरिटी सेफ्टी यानी अमन, और दूसरा फलों में से रिस्क। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मक्का शहर के लिए वहां का अमन मांगा, और क्या मांगा, फल, फलों का रिस्क। और हम देखते हैं कि वहां पर इतनी रिस्क की फरावानी है कि आप हर किस्म का, हर शहर का, हर मुल्क का फल वहां पर देख लेंगे, है ना। और वहां पे किसी को भी कमी नहीं होती है किसी भी चीज की। वहां पर कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि इस इंसान को रिस्क नहीं मिला या उसको नहीं मिला या कोई भूखा मर गया। वहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर इतनी फरावानी, इतना रिस्क की वुसअत कर दी है, कहाँ पर, मक्कातुल मुकर्रमा में।
तो हम वही दुआ कर रहे हैं, अपने शहर के लिए भी दुआ करेंगे हम। तो क्या हो गया, फलों में से रिस्क दे। अब एक कंडीशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाई, वो क्या लगाई है, मन आमना मिनहुम, मन। अब देखिए यहाँ पर मिन था और यहाँ पर मन है, दोनों में बिल्कुल फर्क है। मिन प्रपोजिशन है, हरफे जर है। अब यहाँ पर आ रहा है मन। मन के दो तर्जुमे होते हैं, याद रखें। मन का एक तर्जुमा होता है क्या, कौन, सॉरी कौन, हु। और मन का एक तर्जुमा होता है, दूसरा तर्जुमा जो, हु। इंग्लिश में हु एवर, ठीक है, हु एवर। तो पहला तर्जुमा हो गया मन, जो। मन का दोनों इंग्लिश में देखा जाए तो हु होता है, लेकिन दोनों का तर्जुमा लेकिन समझने में अलग अलग हो जाता है। एक क्वेश्चन के लिए होता है, जब सवाल या तौर पर आएगा, जब क्वेश्चन के लिए आएगा तो मन का तर्जुमा हो जाएगा हु, कौन। और जब दरमियान में आ जाएगा या वैसे ही कोई बात को जोड़ने के लिए आ जाएगा, या कोई मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ जाएगा, तो मन का तर्जुमा जो में चला जाएगा, ठीक है। तो मन का तर्जुमा होगा जो, यहाँ पर है जो। मिन, से, फ्रॉम, अमंग, ये तीनों तर्जुमे हमने मिन के पढ़े। ये प्रपोजिशन है, हरफे जर है जो सपोर्ट करने वाला। मन के दो तर्जुमे हैं, एक है कौन और एक है जो। यहाँ पर जो तर्जुमा हो रहा है वो क्या है, जो का तर्जुमा है, क्योंकि यहाँ हम अल्लाह से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं ना, आगे बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मन का तर्जुमा हो जाएगा जो। नेक्स्ट वर्ड है आमना। अभी आया था ये वर्ड अमना, आमिनन। सेम वही वर्ड है, सेम वही रूट लेटर है। रूट लेटर्स क्या हैं, हमजा, मीम, नून, सॉरी, हमजा मीम नून, अमना। रूट लेटर हमेशा अलग अलग करके लिखे, कभी भी मिलाकर नहीं लिखे जाते। हमजा मीम नून अमना। तो आमिनन, अमन वाला, ऊपर जो वर्ड आया था। और आमना मतलब ईमान लाना, ठीक है। तो ईमान भी एक किस्म की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है। तो रूट लेटर का तर्जुमा सिक्योरिटी, सेफ्टी होता है, क्योंकि जब इंसान ईमान ले आता है तो वो अल्लाह की क्या, किस में आ जाता है, एक सिक्योरिटी, एक प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो अमना, आमिनन, अमन वाला, और आमना ईमान, ठीक है। मन जो, आमना ईमान लाए। तो जो भी शख्स ईमान लाया उसके लिए दुआ कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मन जो आमना ईमान लाए, ठीक है। मिन हुम, मिन हुम। अब ये भी दो वर्ड है, मिन और हुम। मिन का तर्जुमा हमने अभी देख लिया था, मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन है। मिन का तर्जुमा हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है, से, फ्रॉम या से, उर्दू में से, मिन। और ये हुम जो है, ये हु का प्लूरल है। अभी आया था ये हु, अभी हमने हु देखा था, ठीक है, अहलुहु में। इसका प्लूरल है हुम। जैसे अभी हमने देखा समारातुन का प्लूरल है समारातुन, उसी तरह प्रोनाउंस जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उनका भी प्लूरल होता है। तो हु का प्लूरल हो जाएगा हुम। हु का मतलब होता है उसका, हुम यानी हो जाएगा उन सब का, उन सब, ठीक है। हु वो एक, उस एक का, हुम उन सब का। तो उन सब, हुम का तर्जुमा हो जाएगा उन सब, प्लूरल ना, हु वो, है ना, उस एक का, उस एक, और ये उन सब, क्या है, हुम। तो उन सब, और यहाँ पर वर्ड क्या है, पिछला, मिन, ठीक है, मिन है ना, मिन, से। तो उन सब से या उन सब में से, ठीक है। क्यों हम उल्टा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिन फिर से क्या है, हरफे जर है, प्रपोजिशन है। तो हुम को पहले पढ़ लेंगे, मिन को बाद में पढ़ेंगे। मिन हुम, उनमें से, उन सब में से। किन सब में से, जो उसके अहल हैं, जो उसके रहने वाले हैं। कौन, मक्का के या उस शहर के जो रहने वाले हैं, उनमें से जो ईमान वाले हैं। अमना मन जो, आमना ईमान लाए, मिन से हुम उनमें से, या उन सब में से जो ईमान लाए, उनको क्या कर, ये फल दे, उनके लिए सिक्योरिटी, इनको फल दे। और आगे क्या कर कहा, ईमान लाए, लेकिन किस पर ईमान लाए, तो दो चीजें बयान की। दो चीजें कौन कौन सी हैं, बिल्लाही वल यौमिल आखिरी। बिल्लाही, तो बी और अल्लाह ही दो अलग अलग वर्ड हैं।
बी का तर्जुमा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्लाही अऊज़ु बिल्लाही में। ठीक है, तो बी का तर्जुमा हमने वहां पर पढ़ा था की, है ना, अल्लाह की पनाह में। अऊज़ु पनाह में आती हूँ, मैं पनाह में आती हूँ या आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की। अब यहाँ पर बी का तर्जुमा है, हो जाएगा पर, ऑन, अपॉन, पर। ठीक है, पर। तो क्यों, हमने आपको पहले ही बताया था कि बी के तर्जुमे कैसे होते हैं। ये भी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है, हरफे जर है, हरफे जर, हरफे जर, ये भी सपोर्टिव वर्ड है। तो हरफे जर बी के बहुत सारे तर्जुमे होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जो सेंटेंस में प्रॉपर हो जाएगा, जो सेंटेंस को अच्छी तरह से फ्रेम कर देगा, जुमला अच्छे से बना देगा, बी का वही तर्जुमा हो जाएगा। ठीक है, तो ईमान लाए अल्लाह की नहीं होगा ना, ईमान लाए अल्लाह पर। तो अभी वहां पर तर्जुमा की हो गया, पनाह में आती हूँ अल्लाह की, लेकिन अब यहाँ पर तर्जुमा हो रहा है ईमान लाए अल्लाह पर। तो बी का तर्जुमा हो जाएगा बी पर अल्लाह ही अल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर बी का तर्जुमा हो गया पर और अल्लाह ही अल्लाह। और इसके रूट लेटर्स क्या हैं, हमजा, लाम, हा, सॉरी, हमजा लाम हा, हमजा लाम हा, इलाह, अल्लाह, अल्लाह, बी पर। और क्यों उल्टा पढ़ रहे हैं, बिकॉज बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है, इसलिए अल्लाह को उर्दू में पहले पढ़ लेंगे और फिर बाद में किसको पढ़ेंगे, बी को पढ़ेंगे। राइट, अल्लाह पर, जैसे हमने पढ़ा मिनहुम, उनमें से, मिनत तमरात, फलों में से, उर्दू में जब पढ़ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे फ्रॉम फ्रूट्स, मिनहुम, अमंग देम। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बिल्लाही, ऑन अल्लाह, अपॉन अल्लाह। राइट, तो बी पर अल्लाह ही अल्लाह पर। वह, अभी हमने देखा वह का तर्जुमा, वाव का तर्जुमा वह उर्जुक, वह का तर्जुमा हो जाएगा और, एंड। दो तर्जुमे होंगे, और या फिर कसम। तो यहाँ पर कसम का तर्जुमा नहीं है, कसम कैसे बनता है वो हम पहचान आपको बताएंगे। जब तक कि हम आपको ना बता दें कि क्या है, तो बेसिकली दुआओं में और का ही तर्जुमा इस्तेमाल होता है, कसम का तर्जुमा नहीं होता। तो यहाँ पर वाव का तर्जुमा हो जाएगा और। ठीक है, अल यौमिल आखिर, अल यौमिल आखिर। तो ये एक नेक्स्ट वर्ड है, अल यौम अल आखिर। तो अल, पहले हमने आपको क्या कहा, अल जो होता है वो क्या करता है, किसी चीज को स्पेसिफिक कर देता है। दोनों में अल आ रहा है, दोनों द का तर्जुमा देगा, है ना, दोनों में खास का तर्जुमा हो जाएगा, खास, किसी चीज को खास बनाने का। ठीक है, प्रॉपर बना देता है, खास बना देता है। तो अल का तर्जुमा हम उर्दू में नहीं करेंगे, बस खाली पढ़ लेंगे, मतलब समझ लेंगे कि ये खास दिन की बात हो रही है, खास चीज की बात हो रही है। अल यौम, अल हो गया, अब आया यौम। यौम के रूट लेटर्स हैं या, वाव, मीम, या वाव मीम। यौम का मतलब होता है दिन, और इंग्लिश में कहेंगे हम डे, दिन या डे, दिन अल्लाह पर, व, और अल यौम, दिन, अल आखिर, अल आखिर। तो अल आखिर, इसके जो रूट लेटर्स हैं, ठीक है, अल आखिर, अल का हम तर्जुमा नहीं कर रहे ना, तो बचा क्या, अल आखिर। इसके रूट लेटर क्या होंगे, हमजा, खौ, रा, हमजा खौरा। अब तक के हमारे पास ऐसे ही रूट लेटर्स आ रहे हैं जो उसमें मौजूद हैं। ठीक है, हमजा खौरा, अखौरा, थोड़े डिफरेंट किस्म के भी रूट लेटर्स होते हैं। यहाँ पर अभी जो मौजूद है वही उसमें लिख दिखाई दे रहा है। हमजा खौरा, अखौरा मतलब आखिर, तो आखिर मतलब लास्ट, है ना, आखिरी, लास्ट। तो अल यौम दिन, अल आखिर आखिरी, आखिरी दिन। तो आखिरी दिन कौन सा दिन है, हियर आफ्टर, यानी आखिरत के बारे में बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि बी पर अल्लाह ही अल्लाह पर, व, और अल यौम दिन, अल आखिर आखिरत, आखिरत के दिन। तो आखिरत का दिन, आखिरी दिन, या फिर आखिरत का दिन, हियर आफ्टर, लास्ट डे, यानी जो कयामत का दिन होगा, जो हश्र का दिन होगा, जो आखिरत, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारी वफात के बाद, जो हमारी जिंदगी खत्म होने के वाले के बाद जो शुरुआत होती है जिंदगी, असल जो जिंदगी हमारी परमानेंट वाली, है ना, उस जिंदगी के ऊपर जो यकीन करेगा, जो ईमान लाएगा, मन जो आमना ईमान लाए, बी पर अल्लाह ही अल्लाह पर, व,
और अल-यौम दिन, अल-आखिर आखिरी दिन पर। आखिरी दिन यानी द हियर आफ्टर। तो दो चीजें हैं, किस पर ईमान लाना है? अल्लाह और आखिरत के दिन पर। और ये जो बी है, ये याद रखें, यहाँ पर जो बी है ये कॉमन है, अल्लाह के लिए भी और अल-यौमिल आखिर के लिए भी। यानी अल्लाह पर भी और आखिरत के दिन पर भी जो ईमान लाए उनके लिए रिस्क दे फलों में से, और इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह पूरी दुआ का तर्जुमा करते हैं। देखें गौर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी, रब रब, जेर मेरे, मेरे रब, इज अल, इफ अल पैटर्न पर इज अल बना, टू मेक, रब्बी बना, रब रब, जेर मेरे रब, इज अल बना, हाजा इस या ये, बलदन शहर ये शहर यानी इस शहर को, आमिनन अमन वाला, व और, उर्जुक रिस्क दे, रिस्क दे प्रोवाइड कर, अहलहू अहल वाले, हु उसके, उसके वाले या उसके रहने वाले, किसके रहने वाले? उस शहर के रहने वालों को। ठीक है, अहल वाले हु उसके रहने वालों को, अहल रहने वाले हु उसके उस शहर के, मिन से, असमरात फलों, फलों में से, प्लूरल है, असमरात फलों में से रिस्क दे, मन जो, आमना ईमान लाए, मिन से हम उन में से या उन सब में से जो ईमान लाए, किस पर? बी पर, अल्लाह ही अल्लाह पर, व और अल-यौम दिन, अल आखिरी आखिरी दिन पर, जो आखिरी दिन और अल्लाह पर ईमान लाए। और उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं हम बी को? क्योंकि ये हर्फ जर है, प्रपोजिशन है, तो हमेशा पहले ही आगे वाला वर्ड पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर बी या मिन या जो भी प्रपोजिशन है हरफ जर है उनको पढ़ा जाएगा। रब्बी मेरे रब, इज अल बना हाजा ये, बलदन शहर को, आमिनन अमन वाला, व और उर्जुक रिस्क दे, अहल वालों रहने वालों को, वो उसके, मिनस समरात फलों में से, मन जो आमना ईमान लाए, मिन से हम उनमें से, बिल्लाही बी पर, अल्लाह ही अल्लाह पर, व और अल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर, आखिरी दिन पर। ए मेरे रब, बना इस शहर को अमन वाला और रिस्क दे उसके रहने वालों को फलों में से, जो ईमान लाए उनमें से, अल्लाह पर और आखिरी दिन पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या रब इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इसके रहने वालों को फलों का रिस्क दे, जो भी फल। अब फल का मतलब ये नहीं है सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स मिले, इसका मतलब है कोई भी जो दरख्त होता है उसका एंड प्रोडक्ट फल ही कहलाता है ना। यानी आप अगर क्या कहते हैं कि कद्दू, राइट, तो कद्दू का जो वो एंड प्रोडक्ट है, जो कद्दू का दरख्त है या बेल है, उसको जो एंड प्रोडक्ट है वो कद्दू निकलेगा, तो वो क्या है? वो उसका फल है, उस पेड़ का फल है ना। उसी तरह आम, ये एक असल फल है। तो कोई भी दरख्त में जो एंड में उग रहा होता है वो क्या कहलाता है? वो उसका फल कहलाता है। पालक है, मेथी है, ये सब हम इंग्लिश में उसको फ्रूट, मतलब हम जनरली उसको फ्रूट्स नहीं कहते हैं, लेकिन वो उस दरख्त का फ्रूट ही है, उस दरख्त का फल ही है। ठीक है, तो मिन समरात फलों में से। और जो कंडीशन क्या उन्होंने की कि जो ईमान ला रहा है ना उनमें से, उनके ऊपर ये खास मतलब रिस्क की फरावानी कर दे, उनको फलों का रिस्क दे दे। और किस चीज, किन पर ईमान लाए? अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यानी गैब पर ईमान रखता हो। अल्लाह को भी हमने नहीं देखा, आखिरत के दिन के बारे को भी हमने अभी तक नहीं देखा है। बिलाखिर हमने दोनों ही को देख लेना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी और आखिरत के दिन को भी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना दीदार फरमाए, अता फरमाए इंशाल्लाह। तो हम एक मर्तबा दुआ को रिपीट करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी माय लॉर्ड, इंग्लिश में हम कर लेते हैं रब रब, जेर कसरा, माय लॉर्ड, इजअल मेक, हाजा दिस, बलदन सिटी दिस सिटी, आमिनन सिक्योर, व एंड, उर्जुक प्रोवाइड, है ना, रिस्क दे, अहल पीपल रहने वाले, हु उसके, इट्स पीपल, हु इट्स पीपल, मिन से, फ्रॉम, विद, यहाँ पर विद लिखा हुआ है, फ्रॉम, समरात फलों में से, फ्रूट्स, मन हु या हुएवर, आमना बिलीव्ड,
मिन से, हुम, उनमें से, मिन फ्रॉम, हुम देम, मिन फ्रॉम, हुम देम। देखिए हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल सीधा ही पढ़ रहे हैं। मिन का तर्जुमा फ्रॉम आ जाएगा और हुम का तर्जुमा देम आ जाएगा, लाइन से आएगा। बिल्लाही, इन अल्लाह, इन अल्लाह, व, एंड, अल यौम, द डे, अल का देखें तर्जुमा आ गया द, यौम, डे, अल आखिर, अल, द, आखिर, लास्ट, द लास्ट डे। माई लॉर्ड, मेक दिस सिटी, ठीक है, माई लॉर्ड, मेक दिस सिटी सिक्योर, a secure city, and provide its people from fruits, whoever, to whomsoever believed among them या from them in Allah and the last day। तो जो ईमान ला रहा है उनके लिए फलों का रिस्क दे दे और उनके लिए इसको क्या कर दे, अमन वाला शहर बना दे। ठीक है, एक मरतबा उर्दू वाला भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। रब्बी, ऐ मेरे रब, इजअल बना, हाजा ये या इसे, इस, बलदन शहर को, आमिनन अमन वाला, व और, उर्जुक रिस्क दे, अहल रहने वालों को, हु उसके रहने वालों को, मिन से फलों में, मिन से तमरात फलों में से, मंजो आमना ईमान लाए, मिन से हम उनमें से, बिल्लाही अल्लाह पर, व और, अल यौमिल आखिर आखिरत के दिन पर। ऐ मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला और रिस्क दे उसके रहने वालों को फलों में से, जो ईमान लाए उनमें से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी दूसरी दुआ मुकम्मल हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, तो इसको समझें और इसको लर्न करें और इंशाल्लाह अपनी नमाजों में इसको शामिल करें। किसी भी दुआ को लर्न करने का ये तरीका है कि आप उसको अपनी नमाजों में शामिल कर लें, नमाजों के बाद उन दुआओं को मांगे। तो जो भी हम दुआएं पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे फौरन अप्लाई करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपको लर्न हो जाएंगे, वो बाय हार्ट हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और जो हम दुआएं सीख रहे हैं अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के हक में कबूल फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाक जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।